8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि देखिए इसमें टिक वाला होता है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल पर हम लोग काम भी नहीं करते हैं ना, तो चीज़ें लगवाई भी नहीं जाती हैं। टिक मार के देख के हम लोग पीछे से सीट देखते हैं, उसमें टिक मार कर आगे निकल जाते हैं, जबकि ये बहुत बेहतर होता है और अक्सर कंपटीशनों के क्वेश्चन में भी डाले जाते हैं जो हमारे कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं इस क्लास के स्तर के। तो देखिए स्टूडेंट जो पहला दिया गया 2 tan तीसंस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस, तो इसमें बता रही है चारों वैल्यू ए बी सी डी जो दी गई उसमें से कौन सी वैल्यू सही बैठेगी। तो हम लोग देखते हैं आगे देखा जाए तो 2 tan तीसंस अपॉन में ये लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो tan 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है, तो 2 into 1/√3 पूरे के अपॉन में जब हम लोग आएंगे तो 1 प्लस 1/√3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब यहां पर हो जाता है स्टूडेंट्स इतना, तो अब हम लोग क्या करेंगे 2/√3 हो गया, ये इसे रहने दिया जाए, अपॉन में ये जो हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ये √3 का जब स्क्वायर होगा तो केवल 3 हमें फाइंड आउट करके मिलेगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इसके अपॉन में 1 ले लिया जाए तो 2/√3, ठीक है। पूरे के अपॉन में आए हम लोग तो 3 में 3 ये 3 हो जाएगा और ऊपर ले जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां पर तो ये हो जाता है 2/√3 पूरे के अपॉन में 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3। अब हम लोग जब लिखते हैं यहां पर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 इंटू 2/√3, ठीक है, ये हो गया इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा नीचे। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स की न्यूमरेटर जो होता है उसमें हम लोग क्या करना है, रूट नहीं छोड़ना है। तो अब यहां पर हम लोग जब करेंगे यहां पर तो 2 इंटू 2 3 या 6 हो गया इंटू रूट में 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया जाए और रूट में 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब वैल्यूज करेंगे हम लोग तो 6√3 पूरे के अपॉन में ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये रूट में 3 हो जाएगा 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। अब 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा 12, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे साल होकर आती है 3/2। तो जब हम लोग चलेंगे यहां से तो ये वैल्यू जो हम लोग हल करते हुए जब पहुंचेंगे अपने पूरे वैल्यूज को रखते हुए तो रूट में 3/2 है। अब आते हैं हम सभी लोग अपने इस चार्ट पर, तो देखते हैं जो यहां पर की कौन सी वैल्यू है जो कि इस पर शिफ्ट होती है। तो अब देखा जाए तो साइन जो 60 अंश का मान होता है रूट में 3/2 होता है, तो रूट में 3/2 यहां हम लोग का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ये कहा जाएगा साइन 60 अंश होगा, यही इसका राइट आंसर है। जब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो जो हमारा √3/2 है वो sin 60 से मैचिंग करता है। तो जो हमारा 2.1 का पहला सवाल है उसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जब देखा गया है इसका सॉल्यूशन जब चला जाए तो मैं सवाल को नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है सवाल को 1 - tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का जो मान बनाया गया था आपको चार्ट में, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा 0/2, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो वैल्यू दिया गया है a, तो tan 90, 1 sin 45, d का मान 0, तो आप देख रहे हैं d जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई स्टूडेंट्स जो हमारा 8.2 का जो सवाल नंबर दूसरा था उस दूसरे का जो थर्ड देख रहे हैं हम लोग कि sin 2 = 2 sin a दिया हुआ है, तो a का जो मान होगा वो क्या होगा 0 30 45 60। तो हम लोग देखते हैं, आइए चलिए साइन लिखा हुआ है यहां पर, तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो गया sin 2a = 2 sin a हो गया। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है a का मान। तो जब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो आप जानते थे कि sin 2a का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि 2 sin a × cos a। तो आप यहां से क्या करेंगे, सीधे सीधे रख देंगे कि 2 sin a × cos a = 2 sin a हो जाएगा आपका। आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो वैल्यू दिया हुआ है 2 sin a 2 sin a, तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो 2 sin a दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो cos a का मान आएगा वो 1 आ जाएगा। तो अब ये बताइए कि जो cos कितने का जो मान होता है वो 1 होता है, तो cos जो 0 अंश का मान होता है वो 1 होता है। तो यहां पर हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स की cos a = cos 0 अंश, क्योंकि cos जो sin 90 होता है sin 90 का मान 1 होता है और जस्ट इसका उल्टा जो cos 0 का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।
तो अब देख रहे हैं यहां पर कि जो a का मान होगा वो 0 अंश हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू हमारा लिखा गया कि sin 2a बराबर 2 sin a, ये जो कथन लिखा हुआ है उस केस में a का क्या a किसके बराबर होना चाहिए, तो जो ये a हमारा है वो 0 अंश के इक्वल होना चाहिए। आइए दूसरे का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। 2 tan तीसंस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस, इसका मान हम सभी लोग को निकालना है। तो देखिए आइए देखते हैं क्या होता है। 2 into 1 अपॉन रूट में 3, tan 30 का मान हो गया। अब जब लोग आगे बढ़ते हैं लेकर सवाल को, तो 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 अपॉन रूट में 3 पूरे के अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस या 1 अपॉन 3, इसके अपॉन में आप 1 ले लीजिए। जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 और पूरे के अपॉन में जब होगा तो 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये जब लिखा जाएगा स्टूडेंट्स तो 2 अपॉन रूट में 3, ठीक है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 में से 1 निकाला जाएगा तो ये बचेगा 2 अपॉन में 3। तो जब काट दिया जाएगा ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू हमारी बचती है ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा तो रूट में 3 का ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, परमेयीकरण करना हम लोग को है ही। तो जब ये स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब किया जाता है तो यहां पर 3 रूट में 3 पूरे के अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग का मिला रूट में 3। तो अब हम लोग देखते हैं कि रूट में 3 जो है वो किसका मान है, tan कितने का मान है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि tan जो 60 अंश का मान होता है रूट में 3 होता है। तो यहां पर जो tan 60, तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा यानी चौथे का जो सी जो ऑप्शन है tan 30 अंश, ये हमारा राइट होगा। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.2 का, एग्जाम की दृष्टि से भी और सॉल्यूशन की भी दृष्टि से। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। तो जब इसका हम लोग हल किया जाएगा तो देख रहे हैं आप यहां पर कि जो a प्लस बी का वैल्यू है 0 से बड़ा और यहां पर 90 से छोटा मिलना चाहिए और a और b का मान ज्ञात करना है हम सभी लोगों को। तो जो स्टूडेंट्स ये दिया गया है आपको यहां पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3, ठीक है। और एक मान आपको दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 3। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस यहां पर देखिए कि रूट में 3 कितने का मान होता है। देख रहे हैं कि वो चार्ट पेपर है, जो चार्ट दो इंपॉर्टेंट चार्ट बताया गया तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो रूट में 3 होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से tan है तो a प्लस बी को आप लिखिए, tan को हटा दीजिए और यहां हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आपने बना लिया। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि tan a माइनस बी है तो आप a माइनस बी को रहने दीजिए। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये कितने का होता है tan 30 डिग्री का। तो यहां से जो आपको होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो अब क्या किया जाएगा, ऑन जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो अब जब आप जोड़ेंगे जब स्टूडेंट इन दोनों को तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश और a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं प्लस बी और माइनस बी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2। जब इसे काट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो हमारा वैल्यूज था a की वैल्यू जो आई है वो 45 डिग्री आई है। अब जब a की वैल्यू आई है तो समीकरण 1 में हम लोग चले जाएं, समीकरण 1 से तो जो a का मान आपको कितना है 45, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 को तो ये हो जाएगा 15 अंश। तो आपका b का मान जो आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट्स 15 अंश। तो जो कोण a हमारा आया था वो 45 अंश था और जो कोण b हम लोगों का आया है वो 15 अंश आया। तो इस सवाल का इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं और ये बोर्ड के भी नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स जो 8.2 का जो 4th है वो ये खुशी की बात है कि जो चौथा जो सवाल होगा इसके साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य को छांटना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस cos b। आपको भी पहले बताया गया था सवाल जब हम लोग कराए थे उसमें, तो इसमें ये बताया गया था कि जो पहला सवाल था इस चैप्टर का पहले का पहला, तो उसमें बताया गया था कि sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो sin a cos b प्लस cos a sin b ये होता है, न कि ये। तो इस तरीके आपका क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा बात। और आप थीटा का मान लेकर भी कर सकते हैं इसमें, तभी आपको गलत ही मिलेगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
तो अगर देखा जाए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 0 पर, 35 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, तो आप देख रहे थे चीजों को कुछ उसमें बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और आगे जब बढ़ते हैं आप साइन 135 का मान निकालना, आपको साइन 335 का मान निकालना, साइन 370, तो आगे जब बढ़ते जाते हैं तो आप देखते हैं अल्टरनेट सीरीज पर क्या होता है, मान घट रहा है और बढ़ रहा है। जब चारों चतुर्थांश की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये प्लस, इसमें ये नेगेटिव, ये माइनस, तो इस तरीके से ये जो साइन का मान होता है प्लस और माइनस के रूप में वेरी करता रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह बात क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह बात भी क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें भी वही आपको देखना है, इसमें भी चतुर्थांश आपको मिलेगा, कुछ चतुर्थांश में आपको सीना कॉस थीटा का मान जो माइनस मिल रहा है, कुछ में पॉजिटिव मिल रहा है, तो प्लस और पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव के रूप में आप यहां पर भी चीजों को देखते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देख रहे हैं फोर्थ जो है आपका, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं साइन 45 होगा, थीटा का मान जब 45 ले ले तो इसका मान जो होगा वही इसका मान हो जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन साइन 30 ले लें और कॉस 30 ले लें, थीटा का मान 30 ले लिया तो क्या दोनों का मान सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से वहां पर ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कहा गया कि जो a बराबर 0 अंत पर देखा जाए तो कॉट a परिभाषित नहीं है। अगर a 0 ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि कॉट 0 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो एक बात है वो हमारा क्या है, राइट है। तो ये इन चारों को पांचों क्वेश्चंस में आपको जो फिफ्थ केवल है वो राइट हो जाएगा, और जो 1 2 3 4 जो है वो चारों के चारों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप 8.2 के पूरे एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।